हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो यार हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? बताओ आप लोग। मुझे तो देखो याद है कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़े थे हैलोजन। क्या पढ़ा था? हैलोजन। और कितने टाइप के बताए थे? 3 टाइप। कौन से? ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। आज थोड़ा अलग लग रहा हूँ। ठीक है, तो बाल से कर लेते हैं यार। ठीक है, तो देखिए, आज बारी है अल्कोहल की। वो वाली अल्कोहल नहीं, ठीक है? कहीं गलत मत सोचा करो। अल्कोहल का मतलब होता है ओ एच ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ओ एच ग्रुप। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या कि मान लीजिए ये कोई एक चेन है और इसके लास्ट में जब ओ एच लगा आए, लास्ट में, पहले, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन अगर कहीं बीच में लगा है तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग की चीज आगे आएगी, लेकिन पहले हमें बेसिक से तो पढ़ें कि ये बेसिक में क्या चीज है। तो देखिए, जब हमने दो कार्बन को जोड़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं? दो कार्बन के लिए हमने क्या नाम रखा है? दो कार्बन के लिए हमने नाम रखा है इथ रखा है। अब ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको। इस सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ क्या होगा? एन। ये भी समझ आ गई। अब ये जो ओ एच है ना, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, ये देखिए एथनो अल्कोहल है, तो ये लास्ट के जो दो वर्ड है ना, ओ एल, ये हम लिखेंगे। क्या लिखा? ओ एल। क्या बना ये? इथेन ओ एल, इथेनॉल। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। देखो, मेरा साइंस का सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन जिस किसी ने इंग्लिश पढ़ी होगी उसे एक चीज याद होगी कि वोवल्स क्या होते हैं। वोवल्स पता है ना? ये वाले ए, ई, आई, ओ, यू। ये कभी भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते। एक वोवल ये रहा, एक वोवल ये रहा। तो अब जब ये दोनों एक साथ आए हैं तो इनमें से किसी न किसी को तो हटना पड़ेगा। आया ना? तो ये जो ई है ना, ई, ये अपना सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, हर बार करेगा, और जितनी बार पढ़ेंगे यही ई हमेशा सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो अगर अब हम इस इतने वर्ड की बात करें तो क्या बन गया? ए एन, उसके बाद ई ना लिख के हम क्या लिखेंगे? ऑल। तो ये वर्ड बना आपका इथेनॉल। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड ना देके मान लीजिए डबल बॉन्ड था। ठीक है, मान लेते हैं डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? इथ, सीधा का सीधा। डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या किया था? ई एन ई, इथीन। और लास्ट में ओ एच है तो ओ एल। अब वापस ये ई आया और ओ आ गया, दो वोवल्स एक साथ आ गए, तो इस ई को हटना पड़ेगा और क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल। ए एन बोल दो, उधर ई एन आ गया, क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ई टी एच वाई एन ओ एल, इथाइनॉल। क्या आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी? अगर यही चीज 3 कार्बन पे होते, 4 कार्बन पे होते, 5 कार्बन पे होते, तो हम वही करते कि इत की जगह, जैसे मान लीजिए 4 कार्बन थे तो क्या आता? ब्यूटेनॉल। ई हटा रखा है, डबल बॉन्ड होता उसके अंदर तो ब्यूटेनॉल। क्या आपको इतनी बातें, जो नॉर्मल बेसिक सी बातें थी, वो आपको समझ आ गई होंगी? ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, कि जब मान लीजिए ये जो नंबरिंग करने की बात आती है, देखिए नंबरिंग में यहां से करके देखता हूं, जैसे कार्बन, 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 कार्बन। ठीक है, अब यहां अगर ओ एच ग्रुप लगा है तो आप मुझे एक बात बताइए, जब हम यहाँ ओ एच ग्रुप लगा हुआ है तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जिस साइड से ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कम दूरी पे हो। अगर यहां से बात करें तो एक कार्बन, और यहां से बात करें तो एक दो कार्बन लग रहे हैं, उधर से एक ही लग रहे हैं। तो ये बात समझ आ गई कि नंबरिंग तो हमें यहां से करनी है। ये हुआ आपका 1 और ये हुआ आपका 2। अब 2 नंबर पे OL लगा हुआ है तो ये OL लगाने की एक बार 2 नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हमने वर्ड क्या लिखा? ब्यूट। ये है आपका ब्यूट। ठीक है। अब सारों में सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको। सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन, और OL लगा हुआ है तो OL। ये OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप के लिए अल्कोहल है और अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं। ठीक है। अब अगर इस ई को हटाना पड़े तो क्या करेंगे हम? ये तो हुआ आपका सीधा सिंपल। लेकिन अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो OH ग्रुप लग कहाँ पे रहा है? 2 पे लग रहा है। तो इसे लिखने के आपके पास दो तरीके, या तो आप ये 2 इधर लगा दीजिए। ठीक है। इससे भी पता लग जाएगा कि 2 नंबर पे 4 कार्बन रखे हुए हैं और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH ग्रुप है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसे ऐसे लिख सकते हो कि ब्यूट एन 2OL। क्या लिखा? ब्यूट एन 2OL। 2 के बीच में भी ये टिक आएगा। आपको इतनी चीज तो समझ आ गई होगी कि अगर बीच में कहीं कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो तो हमें कैसे लिखना है। ठीक है। तो मैं इसे सबको मिटाता हूँ, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए। उसके बाद हम इसी के ऊपर कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते हो। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लिया होगा। चलिए, आज थोड़े कपड़े अलग दिख रहे होंगे तुम लोगों का ना। आज यार मन कर रहा था कुछ ऐसे तड़कता भड़कता पहनने का। चलिए देखिए। एक ये वर्ड है, एक ये है, और चलिए ये 3 करते हैं हम। मैं आपको कुछ चंद टाइम देता हूँ, आप मुझे ये करके दिखाइए। आप कमेंट कर दीजिएगा आपको जो भी आता हो। आप मैसेज कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि यार आप लोग देखते हो वीडियो। ठीक है। तो आप लोग कीजिए, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे कर पाते हैं इनको। ठीक है। चलिए अब करते हैं। ठीक है। देखिए, कार्बन कितने हैं हमें पहले कार्बन गिनने हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या रखा है हमने? प्रोप। हुआ। अब प्रोप के बाद आपको ये देखना है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या है? एन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। तो क्या लिखोगे? OL। ये आया आपका OL। अब इस E को हटाना पड़ेगा। टोटल वर्ड क्या बना? प्रोपेनल। क्या बना? प्रोपेनॉल। आ गई बात समझ में? चलिए अब आते हैं इस पे। अब देखिए इसमें कार्बन कितने? वही 3 कार्बन। क्या बना? प्रोप। पहले कार्बन गिन लिए। चलिए इसे साइड में करो। अब डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम लोगों को कहीं पे? ये रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है। ये ऐसा एक सीरियल भी आता था ना, वो डोरा डोरा करके था ना एक, जिसमें वो लड़की छोटी सी हाइट की होती है ना। क्या आपको वो क्या कहते हैं, माउंट दिख रहा है? पर्वत दिख रहा होगा। हाँ यही वाला, वही। तो हाँ यही 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या लोगे आप? ENE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। OH के लिए वर्ड कौन सा? OL। अब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। क्या बना? प्रोप इन
ऑल। अब इस ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि ई और ओ दोनों ही क्या होते हैं, वोवल्स। तो क्या बना ये वर्ड, सॉरी, ड्रॉप इन ऑल। आ रही बात समझ में, ये आप लोग कर लोगे, क्यों, क्योंकि कार्बन कितने, चार, सिंगल बॉन्ड इन ओ एच ओ एल। ठीक है, तो लास्ट में वर्ड आपको ई हटाना है, तो क्या बना, ब्यूट ब्यूट इन ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, चलिए अभी इसे थोड़ा सा ट्रिकी कर लेते हैं। यहां कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड किया हुआ है, अब क्या बनेगा, अब बताइए। अब देखिए, अब कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए वर्ड क्या, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, इन। और ओ एच ग्रुप है तो ओ एल। अब इस ई को हमें वैसे ही हटाना होता है, तो वर्ड क्या, ब्यूट इन। और आ गई बात समझ में। चलिए आप लोग ये नोट कीजिए, फिर हम अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी है दो फंक्शनल ग्रुप की एक साथ पढ़ने की। तीसरे नंबर पे है एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और चौथे नंबर पे है कीटोन। ठीक है, कीटोन। तो आपको ये दिख रहा होगा, मैंने यहाँ कुछ फर्स्ट लास्ट मिड कुछ ऐसा लिख रखा है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए देखते हैं। जब भी एल्डिहाइड की बात होगी, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ। ये दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड ओ। जब भी ये वर्ड साथ में जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड। और इसका ये आखिरी वर्ड जो दिख, ये स्टार्टिंग का जो वर्ड है ना, ए एल, ए एल, इसको हमेशा लास्ट में जोड़ा जाता है। जैसे हमने उसका एल्कोहल का ओ एल यूज किया था ना लास्ट में, तो इसका ए एल है, ये लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, अब आओ यहाँ पे कीटोन। कीटोन में भी यही सेम चीज होगी, डबल बॉन्ड ओ होगा, लेकिन ये कहाँ पे होगा, एल्डिहाइड होगा, या तो पहले कार्बन पे होगा या आखिरी कार्बन पे होगा। मतलब ये ऐसे हो सकता है, कार्बन यहां हो गए, या ऐसे होगा, या तो पहले कार्बन पे या आखिरी कार्बन पे। ये बात समझ आ गई। इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा ये मिड वाले कार्बन पे होता है। मिड का मतलब देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये डबल बॉन्ड ओ। क्या आपको ये जो कार्बन दिख रहा है, ये मिड में नहीं दिख रहा, मिड का मतलब बीच में, दिख रहा होगा। ठीक है, अब बीच में है तो ये तो आपको समझ आ गया कि जब बीच में होगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कीटोन। क्या, कीटोन। लेकिन जब पहला या आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा होगा तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, इस चीज में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आई इनकी नंबरिंग की बात या नामकरण की बात, चलिए वो भी देखते हैं। चलो ये तो पढ़ाई रहने दो, चलो अब आते हैं इस पे। पहले इसका नामकरण देख लेते हैं। चलो यहाँ एक ही बात है, कहीं चल लो ना, अपने पढ़ने से मतलब है। इसमें कार्बन कितने, तीन। इसमें कार्बन कितने, तीन। वर्ड क्या लोगे, प्रोप। ठीक है, ये कहानी खत्म। सिंगल बॉन्ड इन, तीन कार्बन के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड इन। अब फर्क आएगा, अब क्या फर्क आएगा, इसका एल्डिहाइड का ए एल लोगे, क्या लोगे, ए एल। और उधर कीटोन का ओ एन ई लोगे, क्या लोगे, ओ एन ई।
अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमेशा सैक्रिफाइस कौन करता है, ये ई, और इधर भी कौन करेगा, ई। तो अब क्या वर्ड बन गया है, प्रोप इन अल, प्रोपेनल। क्या बना, प्रोपेनल। वहीं ये वर्ड क्या बना, प्रोप इन वन, प्रोपेनल। आ गई बातें समझ में? कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें वही हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ लग रहा है, सिंगल बॉन्ड कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब इन सब के बाद में एक फंक्शनल ग्रुप और बचता है, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम शायद ओइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। देखिए, पांच नंबर जो देख लें। अब इसमें होगा क्या, इसमें होता ये है कि ये जो आपका कार्बन है ना, इसके ऊपर तो डबल बॉन्ड होगा और इधर एक हाइड्रोजन होगा। आई समझ में या नहीं है? देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर वही हो गया ना, सॉरी सॉरी, यहाँ ओ एच होता है। अब ये बात आपको लास्ट में ये लिखा मिलेगा, ठीक है। क्या है ये, यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ तो होगा ओ एच, और डबल बॉन्ड के साथ होगा ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन, भाई अब आप एक चीज बताइए, कार्बन कितने हुए, तीन। तीन कार्बन के लिए वर्ड क्या लेते हैं हम, प्रोप। सिंगल बॉन्ड क्या लेंगे, एन। अब जब ये आपको दिख रहा है, तो इसके लिए वर्ड होगा ओइक एसिड। क्या वर्ड है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब मुझे एक बात बताइए, जब इनमें से तुमसे पूछा जाए कि सेक्रीफाइस किसको करना है, तो आपका ई हमेशा सेक्रीफाइस कर देता है। पता नहीं इसके मन में ऐसा क्या है कि ये दुनिया को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहा है, ठीक है। अब ये वर्ड क्या बना, प्रोप इन ओइक एसिड। क्या आपको ये बातें समझ आ गई? अगर ये डबल बॉन्ड के लिए होता तो क्या वर्ड यूज करते आप, प्रोप इन ओइक एसिड। और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा तो प्रोप इन ओइक एसिड, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने का। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो 5 या 6 कारबोर्ड जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए हैं, ये समझ आ गए होंगे। सबसे टफेस्ट पार्ट इस कार्बन और इस कंपाउंड का जो चैप्टर है, इसमें सबसे टफेस्ट पार्ट यही है। इसे शायद आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ये नामकरण अगर किसी को समझ आ गया, तो ये मान लीजिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही था इस चैप्टर के बारे में। थोड़ी बहुत बातें बचेंगी, वो हो सकता है 15-20 मिनट या एक दो क्लास में और खत्म हो जाए, लेकिन जो मेन चीज थी वो ये फंक्शनल ग्रुप थे। और मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज एक बार मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा से आपकी जो भी क्वेरी होगी उनको सोल्व कर दूं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।